प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के बाद दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया। अडानी समूह के गिरते शेयर और इसी मामले को लेकर के कांग्रेस के द्वारा लगातार वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया जा रहा है और इसी को लेकर के प्रदेश संगठन के निर्देश के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया। स्टेट बैंक के बाहर इस धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे जिले भर के कांग्रेस के नेता उपस्थित हुए और सभी के द्वारा अपनी अपनी बात कही गई। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। चुनाव नहीं है, ना हम वोट मांग रहे हैं, हम केवल आम जनता की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस मंच के माध्यम से। सम्मानिकों का निजीकरण हो रहा था, हम शांत बैठे थे, अब तो बात अपने पैसे की है। पिछले 3 महीने से अभी रक्षा में है, इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे खतरनाक व्यक्ति का नाम ना लें, जिनका नाम लेने मात्र से आप जेल हो सकती। तो आप सोचिए इस देश में कैसी अराजकता फैली हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 21,000 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई ने गौतम अडानी जी को दिया हुआ है। मेरे प्रिय मित्र बीडी भाई सामने पान की दुकान खोले हुए हैं, दिन भर पान लगाते हैं। ये अपना पान लगाने के बाद जो मंथली पैसा होता है वो एसबीआई में जमा करते हैं। इनको लगता है कि इनने एसबीआई बैंक में जो पैसा जमा कर दिया वो उनका है। इनके पास एक पासबुक रहती है, इस पासबुक में इनका अमाउंट लिखा रहता है कि ये अमाउंट हमारा है, लेकिन ये जानते नहीं है कि ये पूरा का पूरा पैसा जो एसबीआई में जमा होता है वो केंद्र सरकार के जो प्रिय मित्र हैं, हमारे जो सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के जो प्रिय मित्र हैं गौतम अडानी जी को दे दिए जाते हैं। और गौतम अडानी जी इस देश को खरीदने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मनु दादा ने जो बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार बेच रही है, मध्य प्रदेश के मामा भी बेचने में पीछे नहीं है। जिन जगह की आप बात कर रहे थे आदरणीय मनु दादा जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय के बाजू से लगी हुई जो जगह है वो बेच दी गई है। कोतवाली के बाजू से जो लगा है शासकीय भूमि है उसको बेच दिया गया है। यहाँ पर आयकर डिपार्टमेंट के बाद सामने जो जगह है उसको बेच दिया गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बेचने का काम कर रही है और ये शासकीय भूमि बेच कर सांसद खरीद रही है, विधायक खरीद रही है और विधायकों को खरीद कर सरकार बना रही है। अगर आप बिगड़ना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में रहे, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में इन बेचने वालों को आप बेच दीजिए और अपने पैसों को सुरक्षित करिए। क्योंकि जिसने ये सौगंध दिखाई थी, जब ये सौगंध दिखाई थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तब मुझे हंसी आई थी। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र मुझसे कहने लगे कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब मैंने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और यही हुआ, जिन्होंने सौगंध दिखाई थी कि वो देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। हम सौंपिए कि जाइए अपने अपने यहाँ आप लोगों को इकट्ठा करिए, सड़कों पे घूमिए और यह कार्यक्रम करिए, क्योंकि गांव-गांव तक यह आवाज जानी चाहिए कि जो अडानी है वो आपका पैसा लेकर भाग रहे हैं। जो एलआईसी की पॉलिसी है, जो एलआईसी का एक ऐड आता था जीवन रक्षक, बच्चों के लिए हम करवाते हैं कि ये बच्चा हमारा जब बड़ा होगा, शादी के लायक होगा, पढ़ाई के लायक होगा, तो एलआईसी से हमें पैसा मिलेगा। लेकिन अब तो वहां भी धोखा ही मिल रहा है। लेकिन आप याद कीजिए 2014 की स्थिति में हमारे देश में कर्ज क्या स्थिति थी और आज देश में प्रति व्यक्ति कितना कर्ज हुआ है। ये आंकड़े यदि आप देखेंगे तो चौंकाने वाले हैं। कमलनाथ जी के द्वारा उनके आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पे आम जन की समस्या, हमारी जमा पूंजी, हमारी गाढ़ी मेहनत का जो हम पैसा जमा करते हैं अपने बैंकों में, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित रखने के लिए एलआईसी में जो पैसा जमा करते हैं, आज वो पैसा हमारा असुरक्षित है। जब देश की सरकारी संस्थाओं को व्यापारियों के हाथ सौंपा जा रहा था, तब हम लोग सब शांत बैठे थे, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज बात हमारे बच्चों के भविष्य की है, हमारे भविष्य की है। हर घर मोदी ये नाम से वोट बटोरे गए, बीजेपी की सरकार बनी, लोगों ने विश्वास जताया, उनको जिताया
और आज इसी विश्वास को हर घर से लूट मचा करके मोदी जी अपने व्यापारी दोस्तों को हमारे घर का पैसा बेच करके खुर हो जाने का एक मौका दे रहे हैं। आज मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश परेशान है, खासकर मध्यम वर्ग चिंतित है। मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह के LIC SBI के सरकारी संस्थानों में बेहद जोखिम भरे लेन देन हो रहे हैं। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों को, SBI के 45 करोड़ खाता धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 80 लाख करोड़ का कर्ज स्टेट बैंक का अडानी समूह को स्वीकृत किया गया है। उसी संबंध में हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के नेता कमलनाथ जी ने जनता को ये बात जनता तक पहुंचाने कि आपका पैसा, गरीब आदमी का पैसा खतरे में है, और हम इस बात को संसद में उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु संसद में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी ने ये आह्वान किया कि गांव-गांव में धरना प्रदर्शन, जिलों में धरना प्रदर्शन 8 तारीख को दिया जाए, ताकि जनता को भी समझ में आए कि लुटेरी सरकार और जो अपने आप को अपने प्रधान सेवक कहने वाला, चौकीदार कहने वाला, ये सब चोरों से मिला हुआ है और उद्योगपतियों से मिला हुआ है, और इनको अरबपतियों खरबपतियों की चिंता है, देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। और आपके सामने हमारे वक्ताओं ने बात रखी, आपको भी मालूम होगा कि इस देश में किस तरह LIC के साथ, BSNL के साथ, SBI के साथ छल किया जा रहा है। यही बात मैं आपको, इसी बात को लेकर धरना दिया गया है। धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि वर्तमान में जो प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार जो कि मोदी जी के नेतृत्व में है, बिल्कुल देश को बेचने में लगी है। यहाँ तक तो सीमित था, हवाई जहाज बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, और मध्य प्रदेश के अंदर तो ज़मीनें तक बेचने लगे। लेकिन ये धरना प्रदर्शन का कागज़ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी एक निर्देश जारी किए हैं और पूरी जनता समझ रही है। आप समझिए बात को कि LIC जैसी संस्था और SBI बैंक, LIC का मतलब है अपन लोग LIC की पॉलिसी ले लेते हैं तो अपन बड़े निश्चिंत हो जाते। लाइफ इंश्योरेंस कितना बड़ा, इस शब्द के पीछे कितना बड़ा आशय छुपा हुआ है। वो भी अडानी जी स्टेट बैंक के से पैसा उनके अंडर में हो क्या रहा है। केवल बड़े सुनियोजित तरीके से एक बार अंग्रेजों ने देश में राज किया, मोदी जी के नेतृत्व में अगर इसी प्रकार से चला तो आप देखना ये बड़े सेठिया लोग देश पर राज करेंगे, गरीब आदमी पिसता रहेगा। उसी आशय को लेके आज धरना प्रदर्शन है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और धरना प्रदर्शन की जगह स्टेट बैंक SBI के सामने इसलिए चुनी गई ताकि वह कर्मचारी भी सुने। कर्मचारी कहीं दोषी नहीं है, कर्मचारी का क्या दोष, उसको तो नौकरी करना है। लेकिन जो बैंक के अंदर पैसा जमा करने आ रहे, निकालने आ रहे, उनका पैसा भी खतरे में है। इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन है।